अरे प्यारे सत्संग बंधुओं, भाइयों और बहनों, मैं आपको आज एक ऐसी अजीबोगरीब कथा सुना रहा हूँ जिसे सुन के आपको गुरु महाराज के प्रति कितना अगाध प्रेम होगा। कथा शुरू होती है कि एक गांव में एक बेचारा बड़ा सीधा साधा व्यक्ति रहता था, अकेला था, बाल बच्चे भी नहीं थे, बीवी भी नहीं थी, कोई नहीं था। और जब वो घर में सोता था तो उसे ऐसा महसूस होता था कि मेरी चारपाई के नीचे कोई है। अब ये सोच सोच के बेचारा वो दिन पे दिन सूखता गया, बहुत कमज़ोर हो गया। किसी ने पूछा, भाई क्या हुआ, तू बहुत कमज़ोर हो रहा है, क्या तकलीफ है तेरे को, क्यों परेशान हो रहा है? वो कहता, भाई मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी चारपाई के नीचे भूत है और रात को वो मुझे सोने नहीं देते, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब उसके संगी साथी ने उसे डॉक्टर को दिखाया, कहीं और दिखाया, कहीं और दिखाया, कहीं और दिखाया, भूत प्रेत झाड़ने वाले को भी दिखाया, लेकिन कोई फर्क पड़ा नहीं उसे। वो बेचारा फिर वैसा का वैसे ही रहा। इत्तेफाक की बात है, गुरु महाराज की कृपा है। एक संत वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराज, इस व्यक्ति को देखो और इसको ये दिन पे दिन सूख सा जा रहा है, क्या तकलीफ है क्या नहीं। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि भाई तू ऐसा कर, हमारी कुटिया पे आ जा, हम नज़दीकी हैं, वहाँ हम तुझको कोई उपाय बताएंगे। उसने कहा, अच्छा महाराज आ जाऊँगा। जब वो शाम को जब वो पहुंचा वहाँ पर, तो महाराज ने कहा कि बेटा बता क्या तकलीफ है। कहता, महाराज जब मैं रात को सोता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी चारपाई के नीचे भूत है और मुझे सोने नहीं देती। मुझे डर लगता है कहीं वो मुझे खा नहीं जाए, कहीं मुझे मार ना डाले, इसलिए मैं दिन पे दिन सूखता जा रहा हूँ, बहुत परेशान हो रहा हूँ। अरे तो यार इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, तू अपनी चारपाई के चारों पाए काट दे। है महाराज फिर क्या हुआ? अरे तू काट तो दे, फिर देख, तू बताइए मेरे को 1-2 दिन में आकर के। अच्छा महाराज ये तो बड़ी आसान बात है। वो आया अपने घर पे और चारपाई के चारों पाए काट दिए। अब जब चारों पाए काट दिए, फिर वो चारपाई बिछाई उसने और सोया रात को, तो उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो बड़ा खुशी खुशी उठा। जब सोया तो बड़े अच्छा था यार, रात तो बड़ी अच्छी नींद आई और गुरुजी ने बड़ा अच्छा तरीका बता दिया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, अब तो उसके चेहरे पर रौनक आने लगी। खुशी खुशी उठता, खुशी खुशी जो मिलता खाता पीता, मजे से अपने गांव में रहता। और साथी लोग भी कहने लगे, भाई क्या हो गया तेरे को यार, कौन सी दवाई करी भाई तूने, कौन सा भूत झाड़ने वाले के पास गया, तू तो पहले ऐसा होता जा रहा है, सुंदर हो रहा है और तेरे चेहरे पर रौनक भी है, तेरे चेहरे पर चमक भी है और तू तो बहुत बढ़िया हो गया। कहते वो गुरुजी आया था, उन्होंने तरीका बताया था। कहते क्या तरीका बताया था? उन्होंने कहा था कि तू अपनी चारपाई के चारों पाए काट दे। अब मैं चारों पाए काट दिए, अब तो बड़े आराम से सोता हूँ, कोई भूत का डर ही नहीं होता मेरे को, जो खाता पीता हूँ सब ठीक अच्छा है। अब उसको शरीर में सब कुछ लगने लग गया। अब वो दिन पे दिन तंदुरुस्त होता गया। जब वो तंदुरुस्त होता गया, चलने फिरने लग गया, उसके ध्यान में आया कि यार क्यों ना मैं गुरुजी के पास ही जाके रह लूँ, अकेला तो हूँ ही। अब वो वहाँ से घर को छोड़ करके गुरुजी के पास पहुँच गया। उन्होंने कहा, महाराज अब मैं अकेला तो हूँ ही, और वो चारपाई के तुमने पायवा भी काट दिए, अब तो भूत का मुझे लगता नहीं है। और मैं यहाँ देखता हूँ कि सब लोग जमीन पर ही सोते हैं, तो मैं वैसे भी चारपाई पे सोता हूँ और पाए कटे हुए हैं उसके, तो जमीन पे लग के सोता हूँ। मैं यही सो जाया करूँगा, जो आपका होगा थोड़ा बहुत सेवा पानी में कर दिया करूँगा। तो गुरु ने कहा, ठीक है वो यहाँ पे रह ले, इतने रहने लगे, तू भी सही। और रहने लग गया, जो भी सेवा बताते थे वो लोग करने लग गए। अब रोज आपको खाने पीने को अच्छा मिले, घर से अच्छा मिले वहाँ पे। आज में तो किसी बात की कमी होती ही नहीं, खाते खाते चले। अब चलते चलते जब 15 दिन निकल गए, उसको एक दिन अचानक एकादशी का व्रत आ गया। अब वो देख रहा है चारों तरफ, माँ व्रत में सब लोग व्रत रहते थे एकादशी को, यार भंडारे में आग नहीं जल रही है, क्या बात है? कोई चाय पानी का भी चक्कर नहीं,
कोई रोटी पानी का भी चक्कर नहीं है। उन्हें समझा हो सकता है अच्छा भंडारा बना हो और खूब कोई माल पानी बनेगा, कोई थोड़ा सब्र करो। सब्र करते करते देखा तो सब लोग अपने अपने भजन संध्या में बैठे हुए हैं, खाने पीने का कोई चक्कर नहीं है। अब वो गया गुरु जी के पास कि गुरु जी क्या बात है, आज भोजन पानी का कोई प्रबंध नहीं है। गुरु जी कहले तेरे को नहीं पता कि नहीं, आज एकादशी का व्रत है, आज भोजन पानी कुछ नहीं बनेगा। कहता गुरु जी मैं तो भूखा मर जाऊँगा, मैं तो इंतजाम करूँगा, तुम भले व्रत करते रहो। अब गुरु जी ने कहा अपने चेले को, भाई इसको 2 रोटी का आटा दे दो और कहीं तू आश्रम में बाहर चला जा जंगल में, वहाँ तो अपने बना के खा के पेट भरिए। 2 रोटी का आटा दे दिया गया उसको। जब वो गया जंगल में, उसने अपने 2 रोटी का आटा गूंदा और कहा, उसको यही पता था कि भाई जब भोग लगा कर ही खाना खाया जाता है। अब वो वहाँ पर 2 रोटी का आटा गूंद करके अब भोग लगाने के लिए बैठ गया। भगवान जी आओ और भोग लगाओ, 2 रोटी है, एक तुम खा लेना, मेरे को दे देना। अब देखो निश्चल मन की बात, देखो कितना निश्चल मन, कितना सुंदर स्वस्थ और साफ मन जिसे कहते हैं। मन में कोई परेशानी नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई चालाकी नहीं, उस मन से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। उन्हें भगवान आओ भोग लगाओ। भगवान जी आए, भोग लगाया, कहे भगवान 1 रोटी मेरे को दे दे, तुम खा लो। अच्छा भाई ठीक है। भगवान जी आए, 1 रोटी वो खा गए, 1 रोटी उसने खा लिया और खा पी के अपने वो चले आए। चलो जी बात आई गई हो। 15 दिन के बाद फिर एकादशी आई और वो कह रहे हमारा आज फिर एकादशी है तो मैं तो आज भूखा फिर रहूँगा। अरे तू अब आटा ले जा, चला जा। उसको फिर आटा दे दिया 2 रोटी का, फिर जंगल में चला गया वो। 2 रोटी बनाई, कहा भगवान जी आओ और भोग लगाओ, तुम भी खाओ मैं भी खाऊंगा। अब क्या देखते हैं भगवान के साथ में, राम के साथ में सीता भी आ गई। अरे यार जैसे 2 हो गए भाई, और रोटी 2 ही। उन्होंने कहा हमारा 1.5 तुम खा लो, आधी मेरे को दे देना, मैं आधी गुजारा कर लूँगा। राम ने और सीता ने 1.5 रोटी खाई, आधी इसको दे दी। अब आधी इसको दे दी, चलिए बात आई गई, चले गए। चलते 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 फिर 15 दिन गुजरे, फिर एकादशी आई। अब वो कह रहा गुरु जी अब तो आटा थोड़ा कम पड़ गया, थोड़ा ज़्यादा दो। क्यों? अजी 1 से तो 2 हो गए। अब कैसे? अजी राम भी आ रहा है, सीता भी आ रही है संग। कहले अच्छा, कहले वो थोड़ा ज़्यादा ले जा भाई। गुरु जी कहा वो ऐसे कह रहा है, इतनी भरता होगा इसको। 4 रोटी का आटा दे दिया। 4 रोटी का आटा लेकर के आया, गूंदा गांधी करी, रोटी पानी बनाई, फिर बुला के भगवान जी आ जाओ भोग लगाओ। 4 रोटी बन गई। अब तो वहाँ क्या देखता है, राम लक्ष्मण सीता शरद भरती सभी आ गए। कहले भाई तो 4 ही आ गए, अब क्या होगा? बोले भगवान अब तुम 4 हो भाई, थोड़ा सा मेरे को भी छोड़ दो, बाकी तुम खा लो, कोई बात नहीं, आधी रोटी मेरे को दे दो। अब आधी रोटी इसको छोड़ दी उन्होंने और 4 खा पी गए अपने गए। अब फिर भूखा रह गया वो। चलो कोई बात नहीं। अब वो जब और काशी आई, कह रहा महाराज मेरे को आटा थोड़ा और ज़्यादा दो। वो तो बढ़ते ही चला है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो गए। अब 4 रोटी के आटे में मैं क्या 4 रोटी को खा जाते, मेरे को थोड़ी ही रोटी मिलती है, मैं तो वैसे भूखा रह जाता हूँ। अब गुरु जी ने सोचा, उसके साथी ने कहा कि महाराज ये आटा इतना ले जाता है, कहीं बेचता तो नहीं कहीं? अब गुरु जी ने कहा हाँ भाई चलो चल के देखते हैं। अब गुरु जी और चोले पीछे पीछे गए। अब उसने आटा लिया, ज़्यादा आटा था, उठाया और जंगल में चले गए। अब जंगल में चले गए, अब कहने आज तो आटा बहुत सारा मेरे से घुलेगा नहीं। उन्होंने भगवान को भगवान अब आप ही आओ, आप ही बनाओ, आप ही खाओ, अब मेरे बस का तो है। भगवान ने राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी भी आ गए उस दिन। अब वो कहने रहा हनुमान जी भी आ गए आते यार, अब तो पब्लिक ज़्यादा बढ़ गई है, अब तो मेरे को खाना वैसे ही नहीं मिलेगा। अब देखा गया भाई तुम ही बनाओ, मेरे से बस का नहीं इतना खाना बनाना। अब लक्ष्मण भी भरत भी हनुमान जी सब लग रहे हैं, कोई जंगल से लकड़ी ला रहा है, कोई चूल्हा बना रहा है और सब अपने खाना बनाने में जुट गए। जब वो खाना खा लिया, बन गया खाना, तब तैयार हो गया, 5-4 रोटी बन गई। उन्होंने कहा महाराज मेरे को तो एक ही आधी रोटी दे दो, जिससे मैं पहले खाता था, अब हो गया कर दो। अब उन्होंने खाना शुरू कर दिया, खाना खा लिया, जन बढ़ गए। जब वो जाने लगे तभी वो आ गए गुरु जी उसको। अरे भाई तूने तो कमाल कर दिया, तूने हमारे सबके दर्शन करा दिया, हमको तेरी भक्ति पक्की है भाई,
तू पक्का भगत है, हम तो कच्ची रहे। तूने, तेरी भक्ति में इतनी निष्ठा है, तू अपने भाव से तूने सबको बुला ले, एक को दो को छोड़ सबका पूरा परिवार बुला ले तूने क्या। अब वो वहाँ देख रहे हैं कि कुछ कुछ आधा अधूरा दिख रहा है उनको। वो कह रहे हमें भाई स्पष्ट क्यों नहीं दिख रहे ये। वो कहते हैं भगवान इनको स्पष्ट दर्शन दो। तो भगवान इस भक्त से कहते हैं कि अभी इनका मन साफ नहीं है, तेरा मन साफ है, इसलिए तू हमको साफ तरीके से देख रहा है। इनसे कह अपना छल कपट को त्याग करके श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से मुझे देखेंगे तो मैं इनको दिखाएंगे। अब वो गुरु जी से कहता है, गुरु जी छल कपट त्याग दीजिए, जो भी अंदर आपके छल कपट है उनको त्याग दो और शुद्ध भाव से, सेवा भाव से, अच्छे भाव से आप देखो तो ही आपको इनके दर्शन होंगे। अब वो गुरु जी उस भगत के चरणों में पड़ गए, भाई मैंने सब कुछ त्याग दिया है, सब कुछ अर्पण कर दिया, अब तू मेरे को भगवान के दर्शन पूरी तरह से करा दे। तो उसने प्रार्थना करके, महाराज अब तो शर्मागत हो गया है ये, आप दर्शन कराओ। तब भगवान ने कहा कि उसके दर्शन उसको दिए, तब जा करके वो गुरु और शिष्य का नाता तब निभाया। अब वो उसका गुरु बन गया, उसे चले होंगे। तो ये होती है भगवान को निष्कपट भक्ति। जब आप निष्कपट भक्ति करोगे तो आपको ये सब चीज़ें ऐसे ही मिल जाएंगी, बिना उसके ही, बिना मेहनत के। देखो उसने क्या मेहनत करी थी, सिर्फ भाव तो था उसका, इसलिए भाव से कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव बिन कुछ, भाव बिन मुझको भजे तो मुझे मिलता नहीं, ऐसे कहते। इसलिए प्रेमी सज्जनों, आपसे यही प्रार्थना है कि जो भी आप प्रभु की भक्ति करें, भाव से करें, छल कपट त्याग करें। कहें छल कपट त्याग दीजिए, गुरु जी की सेवा कीजिए। हरि ओम।